नमो नमः। आइए आज हम शेमुषि प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं के अंतर्गत छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः। छठा पाठ भ्रमित बालक। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढपाठावलिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रवण पाठावली इत कथा ग्रंथ से संपादन करके लिखी गई है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितोऽस्ति। इस कथा में एक वैसा बालक चित्रित है यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक है, सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति। वह हमेशा खेलने की ही अभिलाषा रखता है। परंच तस्य सखायः स्व कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। लेकिन उसके मित्र अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। इस कारण से वह उनके साथ नहीं खेलता है। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत, इसलिए अकेला वह निराश होकर सोचता है कि सह एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। वही खाली होता हुआ इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति। कालांतर में ज्ञान होता है, बोध होता है यत कि सर्वेपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, कि सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्यम, इसलिए मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। एन मम कालः सार्थकः स्यात्, जिससे मेरा समय सार्थक हो। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांतः कश्चन, कोई भ्रमित बालक। भ्रांतः भ्रमित, कश्चन कोई बालः बच्चा। पाठशाला गमन वेलायां, पाठशाला जाने के समय में, क्रीडितुम् अगच्छत्, खेलने के लिए गया। भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए गया, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वश्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु लेकिन तेन सह उसके साथ, केलिभिः उसके साथ, केलिभिः का मतलब उसके साथ खेल द्वारा, केलिभिः मतलब खेल द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, तदा कोपि न वैशेषु उस समय कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। यतः इसलिए, क्योंकि ते सर्वे वह सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा पहले दिन के पाठ को याद कर विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणाः अभवन शीघ्रता कर रहे हैं।
जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि या किंतु वह सब ही, क्योंकि वह सब पहले दिन के पाठ को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं, कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत। तंद्रालु आलसी, बालः बच्चा, लज्जया लज्जा से, तेषाम उनकी दृष्टपथम अपि परिहरन् उनकी दृष्टि से ओझल होकर, आलसी उनकी दृष्टि से ओझल होकर, एकाकी किमपि अकेले किसी उद्यान में प्रवेश किया। आलसी बालक लज्जा से अपने मित्रों की निगाह से बचता हुआ अकेले ही किसी बाग में प्रवेश किया। सह अचिंतयत, सह अचिंतयत उसने सोचा, उसने विचार किया। विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासाः, विरमन्तु उसने कहा या उसने विचार किया, विरमन्तु रोको, एते वराकाः इन बेचारे पुस्तक के गुलाम को, पुस्तक के दास को। कहा इन बेचारे पुस्तक के गुलामों को रोको। अहम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, अहम तो मैं तो आत्मानम अपने आप को, विनोदयिष्यामि विनोद करूंगा, मैं फिर अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि। संप्रति इस समय, संप्रति इस समय, विद्यालय गत्वा विद्यालय जा करके, भूयः बार बार, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य क्रोधित गुरु के, मुखम द्रष्टुम मुख को देखने के लिए, नैव इच्छामि नहीं चाहता, मुख देखना नहीं चाहता। इस समय विद्यालय जा करके बार बार क्रोधित गुरु के मुख को देखने की इच्छा नहीं है। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु। एते ये निष्कुटवासिनः वृक्ष की कोटर में रहने वाले, वृक्ष के कोटर में रहने वाले, प्राणिनः प्राणी एव ही, मम मेरे, वयस्याः मित्र, सन्तु हैं। ये वृक्ष की कोटर रह, ये वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। इस प्रकार से अतः पुष्पोद्यानम, इस प्रकार वह पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत। अथ इस प्रकार सह पुष्पोद्यानम, उसने फूल के बगीचे में, ब्रजंतम घूमते हुए, मधुकर भंवरे को, दृष्टवा देखकर, तम उसको, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वितीवारम 2-3 बार आवाहन किया। फिर उसने फूलों के बाग में घूमते हुए भंवरे को देखकर खेलने के लिए आवाहन किया, खेलने के लिए बुलाया। तथापि सह मधुकरा अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान, तथापि फिर भी उस मधुकर ने, उस भंवरे ने इस बालक के आवाहन को ठुकरा दिया। फिर भी उस भंवरे ने, उस मधुकर ने, उस भंवरे ने इस बालक के आवाहन को ठुकरा दिया। तब क्या हुआ? ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत। उसके बाद बालक बार बार, हठम आचरते वाले, बालक के बार बार कहने पर,
बालक के बार बार हट करने पर सह मधुकर आगायत, उस मधुकर ने गाया, गान किया। इसके बाद उस बालक के बार बार हट करने पर भवनों ने गाया। क्या गाया? वयम ही मधुसंग्रह व्यग्र, वयम ही मधुसंग्रह व्यग्र इति। का वयम, हम सब ही, निश्चय ही, मधु संग्रह व्यग्र, मधु के संग्रह में व्यग्र हैं, लगे हुए हैं। वास्तव में हम फूलों के रस के संग्रह में लगे हुए हैं। इति, इस प्रकार। आगे, तदा सा बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचुआ तृणशलाकादिकम् आददानम् एकम चटकम अपश्यत। तदा सा बालः, तब वह बच्चा, तब उस बच्चे ने अलम भाषणेन, पर्याप्त भाषण से, अनेन मिथ्या गर्वितेन, झूठे गर्व वाले, कीटेन, कीट को छोड़ दो। तब उस बच्चे ने कहा कि झूठे गर्व वाले इस कीड़े को छोड़ दो। इत विचिंत अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचुआ, ऐसा सोचकर दूसरी की तरफ दृष्टि डाली। दूसरे, अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी तरफ दृष्ट डाली, डालकर चंचुआ तृण सलाकादिकम आददानम, तब उस बालक ने झूठे गर्व वाले इस कीड़े को छोड़ो, ऐसा कह करके, इस प्रकार दूसरों को देखते हुए चोंच से सलाका की तीलियों, तृण सलाकादि, तृण मीन्स घास फूस के सलाका को, तीली को, आददानम ग्रहण करते हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चटक, एक पक्षी, एक गौरैया को देखा। घास की तीलियों को ग्रहण करते हुए एक चिड़िया को देखा। अवदच्च, और बोला, देखा और बोला। क्या बोला? अयि चटकपोतः मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि। अरे चिड़िया, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी? अयि चटकपोता, अये चिड़िया, मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी? एहि क्रीडावः, एहि क्रीडावा, आओ खेलते हैं, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादून भक्षक वलानि ते दास्यामि। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को त्याग दो, इस सूखे तिनके को त्याग कर, स्वादीन, स्वाद युक्त या स्वादिष्ट, भक्षक बलाने, खाने के लिए उपयुक्त, कौर, ते दास्यामि, तुम्हें दूंगा। कहा इस सूखे तिनकों को त्याग कर स्वाद युक्त, खाने के लिए उपयुक्त कौर दूंगा, तुम्हें दूंगा। इस प्रकार सा तू मया बट दुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम। कहा कि वह तो, सा तू, वह तो, मया बट दुमस्य, द्रुमस्य, वृक्ष की शाखा में, वृक्ष की शाखा में, बट वृक्ष की शाखा में, नीडम कार्यम, घोंसले से, घोंसले के कार्य से जाती हूँ। तो उसने कहा कि मैं इन स्वाद युक्त,
इन सूखे तिनकों को त्याग दो और स्वाद युक्त मैं आपको भोजन दूंगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा कि वृक्ष की शाखा में घोंसले से संबंधित कुछ काम है, उस काम को मैं करूंगी। इत्युक्त्वा स्वा कर्म व्यग्रो भवत्। इत्युक्त्वा यह कह करके वो अपने काम में व्यग्र हो गई, ऐसा कहकर अपने कार्य में संलग्न हो गई। इस प्रकार कहकर वो अपने काम में लग गई। तो क्या हुआ आगे देखिए। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेषयामि। तदा खिन्नो बालकः, तब दुखी बालक, तब दुखी बालक ने एते पक्षिणो, ए इन पक्षियों के ना उपगच्छन्ति, पास नहीं आते हैं। तब दुखी बालक ने कहा ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तब उस बालक ने सोचा ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत। जब तब दुखी बालक ने सोचा कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, तब उसने अन्वेषयामि, खोज करता हूं, अपरम दूसरे, मानुषोचितम विनोदयितुम, मनुष्य के समान विनोद करने वाले दूसरे को। कहा कि तो मनुष्यों के लिए उचित दूसरे मनोरंजन करने वाली प्राणी को खोजता हूं। तद अन्वेषयामि, उसको, उसका अन्वेषण करता हूं। किसका? अपरम दूसरे, मनुष्य के समान विनोद विनोद करने वाले प्राणी को खोज। इत विचिंत, ऐसा सोचकर, पलायमानम, पलायन करते हुए, जाते हुए, कमपि किसी श्वानम अवलोकयत, किसी कुत्ते को देखा। कहा कि तो मनुष्यों के लिए उचित दूसरे मनोरंजन करने वाली प्राणी को खोजता हूं। ऐसा सोचकर घूमते हुए उसने किसी कुत्ते को देखा। फिर क्या हुआ? प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत। प्रसन्न बच्चा, प्रीतः, प्रसन्न चित्त बल का, तम इत्थम संबोधन, उसको इस प्रकार संबोधित किया। उस बालक ने उस कुत्ते को इस प्रकार संबोधित किया, इस तरह बुलाया। रे मनुष्याणाम मित्र, का हे मनुष्य के मित्र, का हे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन्, निदाघ निदाघ दिवसे इदं प्रक्षाय शीतलम तरमूलम आश्रायस्व। कहा कि हे, हाँ भाई, हाँ ध्यान देना, दोबारा देख लेना। कहा कि बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो, अस्मिन निदाघ दिवसे, इस गर्मी के दिन में। उस लड़के ने उसको इस प्रकार संबोधित किया, हे मनुष्यों के मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रक्षाय शीतलम तरमूलम आश्रयस्व, इस शीतल छाया वाले वृक्ष की जड़ में आश्रय ले लो। का पेड़ की जड़ में शीतल छाया का आश्रय ले लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति
अहमपि मैं भी क्रीडा सहायम मैं भी खेलने वाले के रूप में त्वाम अनुरूपम पश्यामि तुम्हें देखता हूँ। कहा कि मैं भी क्रीड़ा सहायक के रूप में तुमको देखता हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत कुत्ते ने उत्तर दिया। कुत्ते ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देखिए बढ़िया सा श्लोक है, नाच देखना। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान् मया भ्रष्टव्यमीषदति इति। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान् मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। कहा कि जो, पहले अन्य देख लिए, यो स्वामिनः यह स्वामिनः माम पुत्र प्रीत्या पोषयति तस्य गृहे रक्षा नियोग करणात् मया इखद अपि न भ्रष्टव्यम। तो जो स्वामी मां मुझको पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान प्रीत करता है, पुत्र के समान प्रेम से पालता है, जो स्वामी मुझको पुत्र के समान पोषयति पोषण करता है, पालन करता है, तस्य गृहे उसके घर में या उसके घर में रक्षा नियोग करणात उसके घर में रक्षा करने के लिए या रक्षा सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मया इखद अपि न भ्रष्टव्यम मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। मया मुझे इखद थोड़ा अपि भी न भ्रष्टव्यम नहीं हटना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम करता है उसके घर की सुरक्षा में लगे रहने से मुझे थोड़ा भी हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार आगे देखिए, इसके आगे सर्वै एवं निषिद्ध साबालो भग्न मनोरथा सन सभी के द्वारा मना किया गया। सर्वै एवं निषिद्ध सभी के द्वारा ही निषिद्ध किया हुआ, मना किया हुआ, सा बाला सा बालो वह बच्चा, भग्न मनोरथा टूटी इच्छाओं वाला, कथमस्मिन् जगत प्रत्येकम स्व स्वाकार्ये निमग्नो भवति। कैसे इस संसार में, कस्मिन कथम अस्मिन् जगत, कैसे इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में निमग्न होते हैं, लगे हुए हैं। सभी के द्वारा मना किए जाने पर टूटी इच्छाओं वाला वह बच्चा, कैसे इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। ना कोपि माम्यु वृथा कलाक्षेपम सहते, कोई भी मेरे जैसा, ना कोपि माम इव, कोई भी मेरे समान वृथा बेकार कलाक्षेपम सहते न सहते, समय बर्बाद नहीं करता है। कोई भी मेरे जैसा समय बेकार नहीं करता है। ना कोई भी हमारे समान समय को बर्बाद नहीं करता है। नम एतेभ्या, नमः एतेभ्या, इन सबको नमस्कार है, इन सबको नमस्कार है। यही मे तंद्रालुतायां कुत्सा संपादिता, इन सबको नमस्कार है जिनके द्वारा मैं आलस्य, जिनके द्वारा मुझे आलस्य घृणा उत्पन्न हुई है,
नमः एतेभ्य, इन सबको नमस्कार है, यही में जिनके द्वारा मैं मुझे आलस्य से, आलस तंद्रालुतायाम, आलस्य में उत्साह संपादिता, घृणा उत्पन्न हुई है। अथ सोचितम अहमपि करोमि, इसलिए जो उचित होगा मैं करता हूं। अथ इस प्रकार स्व उचितम, अपने उचित, अपने स्वार्थ के लिए, अहमपि करो, मैं भी करता हूं। इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, ऐसा विचार कर, त्वरितम तुरंत, ऐसा विचार कर बहुत जल्द शीघ्र पाठशाला को गया, विद्यालय को गया, स्कूल को गया। फिर अपने उचित आवश्यक कार्य मैं भी करता हूँ, ऐसा विचार कर वह बहुत जल्द स्कूल को चला गया, पाठशाला गया, विद्यालय गया। तथा प्रभित सा विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। ततः उसके बाद प्रभित सा, तब से लेकर उसने अब तक, ततः बाद में, प्रभृति सा विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या व्यसनी हो करके, तब से लेकर आज तक वह विद्या व्यसनी होकर, विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या में लगा हुआ, पढ़ाई में सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई में लग गया। महतीम वैदुषीम प्रथाम, महतीम वैदुषीम, महान विद्वता को, प्रसिद्धि, महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त कर लिया। तब से लेकर आज तक उसने विद्या व्यसनी हो करके महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ। इत्यलम। नमो नमः।